Margo si Romaso, Romano बसा गुरुबारो। वो किचन से बाहर आती हैं और कहती हैं कि मैं थोड़ी देर में लौटूंगी, और दरवाज़ा आधा खुला छोड़कर चली जाती हैं। मैं अपने कमरे में लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। कुछ समय बीतने के बाद मुझे एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैं जाकर किचन में देखता हूँ तो उन्होंने छोटे छोटे बारीक गाजर के टुकड़े, गोल गोल प्याज के टुकड़े वगैरह काट कर अलग रखे हुए थे, और गैस पर बहुत ही धीमी आंच पर धीरे धीरे पक रहा था मेरा फेवरेट पाए का सूप। हालांकि उनको खाना बनाने का कोई शौक़ नहीं है और ना ही आता है। हाँ, कभी मूड होता है तो बनाया करती हैं। आज ही के दिन लगभग 1 साल पहले हम लोग मिले थे। इस दिन को बोला जाता है मार्गो सी रोमासो रोमानो बोसा गुरुबारो, यानी दिसंबर के महीने का आखिरी थर्सडे। ओडिया संस्कृति में ये एक बहुत ही पवित्र दिन है। मार्गो सी रोमासो एक बहुत ही पवित्र महीना है, और उसका जो आखिरी थर्सडे होता है वो एक बहुत ही पवित्र दिन। मुझे याद है बचपन में मेरी मदर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देती थी, क्योंकि इस दिन घर पे पूजा होती थी कि आप घर के बाहर कोई भी नॉनवेज आइटम ना खा सकते हैं, ना देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, और घर के अंदर तो मिलना नामुमकिन है। मैं फॉलो किया करता था क्योंकि आई लव माई मदर, बट आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बचपन बहुत ही बड़े स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में गुजरा है। घर पे तो स्ट्रिक्टनेस थी ही, स्कूल में भी थी, और गिटार क्लासेस तो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे। करेक्ट पोस्चर में बैठना पड़ता था, करेक्ट हैंड का पोस्चर रखो, स्टाफ रीडिंग करो, वरना कैनी सर की ह्यूमिलिएटिंग डांट खाओ। मगर उनको देखता था तो वो एक आज़ाद पंछी, सच्ची में आज़ाद पंछी की तरह रहती हैं। आज भी देखो, ना अपना लिपस्टिक लगाया, ना अपना पर्स लिया, ना शॉल ओढ़ी, बस चली गई। मैं बहुत देर तक उस दरवाजे को देखता रहा, और देखते देखते 6 बारी मार्गो सी रोमासो रोमानो बोसा गुरुवारो आया और चला गया। आज सुबह से मन बड़ा गार्लिक ब्रेड खाने को कर रहा था। घर की बगल की बेकरी में देखा तो वो तो बंद थी। अब दूसरी बेकरी जो है सेक्टर 45 में है, करीब 1 घंटा दूर मेरे घर से, वहीं है जहाँ पर बिना प्रिजर्वेटिव्स के अच्छे गार्लिक ब्रेड्स मिला करते हैं। तो मैंने एक ऊबर ऑटो बुक किया। आज वैसे 7वां मार्को सी रोमासो रोमानो बोसा गुरुबारो है। मैंने सोचा कि आज लौटूंगा तो उनकी एक और डिश है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कभी कभी बनाया करती थी। उसका एक्चुअल नाम मुझे याद नहीं है, बट इतना याद है कि उसमें ना लहसुन पड़ता था, ना प्याज पड़ता था, सिर्फ दही में राजमा को पकाया जाता है बहुत ही धीरे धीरे, और धीरे 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 वो सिकुड़ कर बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन खाने में अमेजिंग। यही सब सोच रहा था कि सेक्टर 45 आ गया। मैं ऑटो से बाहर निकला, उसको पेटीएम किया, और जैसे ही मुड़ा तो शी वॉज स्टैंडिंग देयर।
out of nowhere. Both of us kept looking at each other. उन्होंने अपने बाल छोटे करा लिए थे, पिक्सी स्टाइल, और ब्लू डाई करवा लिया था. पहले से थोड़ी स्लिम या फिटनेस यू कैन से, और चेहरे में एक अजीब सा एक्सप्रेशन था उनके, जैसे कोई मतलब अपने घर पे आयरन का प्लग लगाकर छोड़कर भूल गया हो और उसको अचानक याद आया हो. बगल में ही एक पार्क का बेंच था, वहाँ पर जाकर हम दोनों बैठ गए और थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू होने लग गई थी. कुछ नहीं कहा एक दूसरे से हमने, बहुत देर तक बैठे रहे बस. थोड़ी देर बाद वो मेरी तरफ मुड़ती हैं. उनका चेहरा लाल, आंखें लाल. आई डोंट नो, शायद आंखों में आंसू भी थे या आई डोंट नो. बट शी लुक्ड एट मी एंड एक विस्पर की तरह उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुमने गैस बंद कर दी थी? मैं थोड़ी देर बारिश की बूंदों को देखता रहा नाचते हुए, और फिर मैंने कहा, नहीं, ये पाए का सूप पकने में बहुत टाइम लगता है.